हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। और इस सर्कल को देख के सबका दिमाग घूम जाता है और सबको बहुत ज्यादा डर लगता है सर्कल से। सर्कल का हम करने वाले आज प्रैक्टिस सेट 3.1। क्या आपको थ्योरम्स से डर लगता है? क्योंकि सर्कल में बहुत सारी थ्योरम्स है। देखिए सभी बच्चों को थ्योरम्स से और सर्कल से बहुत डर लगता है, लेकिन आप अगर सर्कल की सीरीज एडू लॉन्चर की कंटिन्यू रखते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टेंजेंट थ्योरम पढ़ना है और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए, वो कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टेंजेंट थ्योरम पढ़ना है और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए एडू लॉन्चर के साथ में। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशनल कोट से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। क्या कह रही है कि कठिनाई का मतलब असंभव नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि सर्कल चैप्टर हार्ड है तो वो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप एडो लॉन्चर के साथ में है तो आपको हार्ड वर्क के साथ इजीली स्मार्ट वर्क भी सिखाया जाएगा कि कैसे थ्योरम्स को यूज करना है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को लेके। तो हमारा सर्कल चैप्टर दिया हुआ है। सर्कल के चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई बिगिनर होगा जिसको नहीं पता है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें लेते हैं। देखिए सर्कल में एक सेंटर पॉइंट रहेगा बीच में, और सेंटर पॉइंट से जो लाइन पेरीफेरी को टच करती है बाहर में, जो भी लाइन टच करेगी, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है सर? पेरीफेरी मतलब एंड पॉइंट आप बोल सकते हो। जो भी एंड पॉइंट को यहाँ टच करेगी उस लाइन को हम कहेंगे रेडियस। और रेडियस जो है वो पूरे सर्कल की सेम रहती है। अगर हम एक सर्कल निकाल रहे हैं तो उसकी रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लिया, तो 3 सेंटीमीटर हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। सर्कल की रेडियस हर डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, ये कितना क्लियर हो गया? देन इसके बाद में अगर हम देखें तो सर्कल के अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, यहां से मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है तो इसको कहते हैं हम डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में बच्चों रिलेशन है। डायमीटर जो है वो रेडियस के डबल होती है, मतलब आप 2 इंटू रेडियस कर दोगे, 2 इंटू रेडियस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डायमीटर। डायमीटर हमेशा डबल होगी किसके? रेडियस के। डायमीटर बच्चों एक कॉर्ड भी है। अब ये कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर एक कॉर्ड भी है। कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल के अंदर एक सेगमेंट आप बोल सकते हो, जो दो पॉइंट्स को टच करता है, ऐसे दो जगहों को टच करता है। सिंप्लिसिटी के लिए आपके लिए समझा रहा हूं मैं। दो पॉइंट्स को अंदर ही अंदर टच करेगा, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। क्लियर? और लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहती है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये क्या होती है बच्चों? डायमीटर। तो आई होप आपको सारी चीजें यहां तक समझ रही होगी। ये बेसिक्स है डायमीटर, सर्कल का, उसके बाद में रेडियस, सेंटर पॉइंट। ये जो पूरा आप देख रहे हो बाहर बाहर का पार्ट, बाहर बाहर का पार्ट, इसको कहते हैं हम सरकमफेरेंस। ये जो किनारा रहता है इसको कहते हैं हम सरकमफेरेंस। क्लियर? इसको क्या कहेंगे हम? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। 2πr और पाई की वैल्यूज 22/7, और इसको सॉल्व करोगे तो यह 3.14। 22 डिवाइडेड बाय 7 सॉल्व करोगे तो 3.14। ये दो वैल्यूज आप पाई की यूज कर सकते हो। आर क्या है यहाँ पे? आर है रेडियस। या फिर आप सरकमफेरेंस का दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पाई डी, क्योंकि 2 इंटू आर क्या हो जाएगा? डायमीटर। ये जो अंदर का पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है वो हो जाता है सर्कल का एरिया। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये सभी बेसिक्स चीजें मैंने बताई आपको सर्कल के बारे में। हमें ये एरिया और सर्कमफेरेंस से रिलेटेड तो यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में जब सरफेस एरिया वॉल्यूम आएगा। अभी हमें सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म्स है ज्योमेट्रिकल, वो ही देखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ हमें बेसिक टर्म और दिए हैं सर्कल से रिलेटेड, वो समझ लेते हैं। पहला है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए कॉन्सेंट्रिक, कॉन का मतलब समझिए कॉमन, एंड सेंट्रिक का मतलब सेंटर। तो जिन सर्कल्स के कॉमन सेंटर होते हैं उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं।
जिन सर्कल के कॉमन सेंटर होते हैं उनको हम कॉन्सेंट्रिक, जैसे यहाँ पे एक सर्कल मैं और निकालूं और इसका भी रेडियस हम अगर देखें तो वो यही होगा। यहाँ पे और एक सर्कल निकाले हम तो उसका भी रेडियस कुछ यही आने वाला है। तो ये सभी सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं जिनका कॉमन सेंटर है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिनके रेडियस सेम होते हैं, जिनके रेडियस सेम होंगे, जिनका साइज आपको नियरली सेम दिख रहा है। और साइज कैसे निकालते हो आप? रेडियस से, क्योंकि जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो रेडियस लेके ही कुछ ना कुछ ऐसे गोल घुमाते हो। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन रेडियस, सेम रेडियस बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, हाँ, जिनका कुछ पार्ट जो है वो एक दूसरे में एरिया का पार्ट आ जाएगा, उनको हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहेंगे। ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि ये टचिंग सर्कल्स है, हमें टचिंग सर्कल्स भी पढ़ना है। क्लियर बच्चों? चलिए इसको नोट करते रहिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा तो आपको सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए पहली चीज हमारे स्क्रीन पे ये आ गई कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या अंग्रेज जैसा बोल रहा है रे सरवा? क्या अंग्रेज जैसा बोल रहा है? इतना अंग्रेजी तो हमको नहीं समझता है। डोंट वरी बच्चों, ये प्लीज आप मन में ना सोचिए कि आप इंग्लिश में बता रहे हैं, आपको सभी चीजें नहीं समझाएंगे। क्या है इस सेंटेंस का मीनिंग, ये समझते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर सेंटर से निकाले जाते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कॉर्ड के दो टुकड़े करते हैं। चलिए डायग्राम में समझते हैं बच्चों, ध्यान दो। ये क्या है? सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर से हमने क्या निकाला? परपेंडिकुलर। ये कैसे पता चला सर ये परपेंडिकुलर है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब वो परपेंडिकुलर रहेगा। जब भी आपको उल्टा टी बनते हुए दिखा और यहाँ 90 डिग्री आ गया तो समझ जाने ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर क्या करता है? इस पूरे कॉर्ड को, क्योंकि डी एक कॉर्ड है। कैसे पता चला सर डी एक कॉर्ड है? क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? जो सर्कल के अंदर के दो पॉइंट्स को टच करती है। ऐसी सेगमेंट जो सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स को टच कर रहे होंगे उसको हम कहते हैं कॉर्ड। और इस कॉर्ड को ये क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर है, ड्रॉ किया गया तो बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर हम सपोज करें कि DE की वैल्यू होगी 16 तो DF की हो जाएगी हाफ ऑफ 16, आधी आधी। बाइसेक्ट करना मतलब आधा आधे टुकड़े कर देना। समझ गया? ये भी देखिए यहाँ पे सेंटर है, यहां से निकाला गया परपेंडिकुलर। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। अगर यहाँ जब तक एंगल नहीं दिया तब तक परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, तो यहाँ एंगल दे दिया गया परपेंडिकुलर के लिए। देन अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर के रूप में काम आएगा। तो QR की जितनी वैल्यू होगी, QR की जितनी वैल्यू होगी उसकी हाफ वैल्यू QP की आएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू PR। QP और PR दोनों सेम सेम हो जाएंगे और इनकी वैल्यू आएगी आधी, किसके? QR के। QP इज इक्वल टू PR हाफ ऑफ QR। सेम इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी देखिए, ये सेंटर है, M क्या है इस सर्कल के लिए? सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। कैसे पता चला ये परपेंडिकुलर है? यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर सेंटर से निकालोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। क्या AC कॉर्ड है? बिल्कुल सर, AC भी कॉर्ड है। क्या AD कॉर्ड है? हाँ, ये भी कॉर्ड है। तो ये S पॉइंट क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट। तो AS की वैल्यू और SD की वैल्यू सेम रहेगी। AB क्या है बच्चों? AB बताइए क्या है? तो AB सबसे बड़ी कॉर्ड है जो कि सेंटर से जा रही है। और सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या कहते हैं हम? डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या कहेंगे? डायमीटर। क्लियर? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। क्लियर? तो आप यहां लिख सकते हो AS इज इक्वल टू SD और यहाँ पे AT इज इक्वल टू TC और ये हो जाएगा हाफ ऑफ AD और ये हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ AC। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, हम बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट टर्म है टेंजेंट एंड सेकेंट। टेंजेंट और सेकेंट क्या होता है ये समझ। ये सर्कल है और सर्कल के बाहर से ये लाइन है। ये सर्कल है और ये उसकी लाइन है। अगर ये लाइन बाहर से उसको छूती हुई जा रही है, सिर्फ टच करके, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि ये लाइन बन गई टेंजेंट।
टेंजेंट क्या होता है कि बाहर से, सर्कल के बाहर से सिर्फ उसको छू के जाएगी, टच करके जाएगी, उसके अंदर से नहीं जाएगी। अगर वही लाइन अंदर से चले गई तो हम उसको कहेंगे सेकेंट। क्लियर? लाइन अगर पेरीफेरी से टच करते हुए जा रही है, किसी पॉइंट से छू के जा रही है, इसलिए उसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसको कहते हैं स्पर्शिका। स्पर्श करना मतलब क्या होता है? टच करना। तो ये टेंजेंट टच करके जाती है सर्कल को बाहर से, और सेकेंड इंटरसेक्ट करके जाती है अंदर से। आप Q और R को क्या कह सकते हो? ये कॉर्ड हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन ये जो लाइन N है ये क्या हो जाएगी हमारे लिए? सेकेंड। क्लियर? क्लियर? समझ बाटेगा ना ही बचवा बाटी, नोट करते रहना। आगे बढ़ते हैं हम। अब टेंजेंट थ्योरम, सबसे पहली जो थ्योरम है वो टेंजेंट थ्योरम, और टेंजेंट थ्योरम इज द वन ऑफ द इजीएस्ट थ्योरम। बहुत इजी थ्योरम में से एक है ये। क्या कहता है टेंजेंट थ्योरम? कि जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। सिंपल सी बात है। रेडियस कहीं पे भी, ये रेडियस है, ओ ए क्या है सर्कल के लिए? रेडियस। सर रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है बच्चों? सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी तरफ अगर हम लाइन निकालें, इधर भी लाइन निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे, किधर भी निकालेंगे, कहां तक? पेरीफेरी ऑफ द सर्कल तक, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये क्या हो गई सर्कल के लिए? रेडियस। और ये बताइए क्या हो गई? ये बाहर से टच करके जा रही है। टच करके जा रही है मतलब क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? टेंजेंटवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंजेंटवा। अरे टेंजेंटवा। हो सकता है ना कि हमारे घर में कोई हो जो हमारे सारे नाम वाह से लगा देता है, अजयवा, विजयवा, तो ये कौन हो गया? टेंजेंटवा। ठीक है बच्चवा? नहीं, ठीक है बच्चों। देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है। हमेशा हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल होगा अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। देखिए अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी टेंजेंट रहे, ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट कहीं पे भी रहे, वहां के रेडियस से, जैसे मैं यहाँ टेंजेंट अगर निकालूं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ अगर टेंजेंट निकालूं तो यहाँ बनेगा। अगर यहाँ से ऐसे टेंजेंट निकाल रहे हैं हम तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगी। क्लियर? क्लियर? ये चीज आप अपने लैंग्वेज में भी लिख लो चलेगा, लेकिन बात ध्यान रखना, रेडियस, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। वहां 90 डिग्री का एंगल आने वाला है। और ये भी बात ध्यान रखो बच्चों कि अगर ट्रायंगल बन रहा होगा, अगर ट्रायंगल बन रहा होगा और वहां पे टेंजेंट थ्योरम लग गई तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ सकता है हमें। ये समझाऊंगा मैं आगे। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं समझ रहा होगा तो आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी, बस आप क्लास के एंड तक जुड़े रहिए। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। अब ये कन्वर्स क्या होता है? क्योंकि हम थ्योरम तो पढ़ लेते हैं, हमें कन्वर्स नहीं समझता। कन्वर्स और ज्यादा इजी होता है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा हमेशा, थ्योरम का उल्टा। कन्वर्स मतलब क्या? थ्योरम का उल्टा। तो बोल रहा है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता था? कि कोई भी रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किससे? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किससे? टेंजेंट से। ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किससे? टेंजेंट से। इसके उल्टा क्या कह रहा है कि कोई भी लाइन जब बाहर से टच करके जा रही होगी, कोई भी लाइन जब बाहर से जा रही होगी तो वहां 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा रेडियस और ये जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी टेंजेंट। मतलब उल्टा कह रहे हैं। इसमें कहते हैं कि ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है, ऑलरेडी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा ही, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है। और यहाँ कह रहे हैं कि अगर 90 का है तो वो कौन सी लाइन्स होंगी या क्या होगा उनके बीच में रिलेशन? तो वो रेडियस और टेंजेंट्स है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो थ्योरम है, पहली थ्योरम तो शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा। सेकंड थ्योरम के ऊपर आते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ये टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है सर? तो आप जब कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो वहां पे आपको टेंजेंट सेगमेंट के बारे में आएगा, और ये बहुत आसान रहता है। सर्कल के बाहर से आपको टेंजेंट्स निकालना पड़ता है। यहाँ पे जो PD दिख रहा है और यहाँ जो QR दिख रहा है बच्चों,
इसी को हम कहेंगे टेंजेंट सेगमेंट। क्या कहेंगे? टेंजेंट सेगमेंट। तो हियर 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 सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा क्यू डी, क्यू डी। ओके, सो हियर पीडी एंड क्यूडी, पीडी एंड क्यूडी आर टेंजेंटवा सेगमेंटवा, टेंजेंटवा और सेगमेंटवा, ये टेंजेंट सेगमेंट है। क्यों टेंजेंट सेगमेंट है? क्योंकि ये बाहर से निकल रहे हैं और सर्कल को टच करते हुए यहां से ऐसे जा रहे हैं। टेंजेंट सेगमेंट की एक सबसे विशेष प्रॉपर्टी ई होती है कि इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी। एक पॉइंट से निकले हुए दो टेंजेंट सेगमेंट की वैल्यूज हमेशा सेम रहती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पीडी और क्यूडी हमेशा सेम रहेंगे। बिल्कुल सर, बराबर है, ये हमेशा ही सेम रहेंगे। पीडी और क्यूडी हमेशा सेम रहेंगे। अगर इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। वैसे यहां बताओ बच्चों कि टेंजेंट सेगमेंट कौन से होंगे? बताइए सब लोग, जल्दी से बताइए जल्दी, टेंजेंट सेगमेंट कौन सा है? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, टेंजेंट सेगमेंट कौन सा है? यहाँ है सर AC और BC। क्या AC और BC की वैल्यू सेम रहेगी? बिल्कुल, AC और BC की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर? AC और BC सेम रहेगा बिकॉज दे आर टेंजेंट सेगमेंट्स। एक पॉइंट से निकलने वाले दो टेंजेंट सेगमेंट्स की वैल्यू हमेशा सेम सेम रहती है। अब देखिए टेंजेंट सेगमेंट यूज करने के बाद में आपको क्या क्या यूज करना पड़ सकता है या फिर इसका एप्लीकेशन क्या है। चलिए सीरियसली ध्यान दीजिए बच्चों। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये ध्यान दो कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ऐसा सवाल आप करोगे खुद से। देखिए इसका यूज क्या है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर में तो इसका यूज मैं समझाता हूँ। यहां से एक निकाला जाएगा ट्रायंगल, कि ये एंगल आप बता सकते हो बच्चों कितने का होगा? अच्छे बच्चों आप बता सकते हो ये लाइन क्या है? टेंजेंट वा है। ये लाइन क्या है? टेंजेंट वा है। और ये लाइन क्या है? रेडियस वा है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना रहता है? कितना रहता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का काहे? अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम? टेंजेंटवा थ्योरम। टेंजेंटवा थ्योरम। सर टेंजेंट थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है बच्चों टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो कभी इसको आप टेंजेंट रेडियस थ्योरम करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ठीक है? अरे ठीक है। इसके बाद बताइए कि CV क्या है? CV क्या है? टेंजेंट सेगमेंट। और ये BD क्या है? BD क्या है? रेडियस। इसके बीच में एंगल 90 अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम या टेंजेंट रेडियस थ्योरम। क्लियर? इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको पूछ क्या सकते हैं कि ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, दोनों सेम प्रूफ करके दिखाओ। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी सेम है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ये सबसे मेन एप्लीकेशन है। ठीक है? इसका जो प्रूफ है वो हम करेंगे 3.1 में। तो 3.1 का जो क्लास है वो आप देखिएगा अच्छे से, आपको एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलेगा टेंजेंट सेगमेंट का ये, और इनके आपको बोला जाएगा कि सेम प्रूफ करके दिखाओ। एंगल बाइसेक्टर्स, इसको दूसरे वर्ड में एंगल बाइसेक्टर है ऐसे प्रूफ करके दिखाओ बोला जाएगा। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। अब ये देखिए ई का है, ई का है, बताइए PQ का है, PQ का है। इस सर्कलवा में PQ का है बच्चवा। तो PQ हमका दिख रहा है डायमीटर, जो कॉर्ड सेंटर से जाती है, जो कॉर्ड सेंटर से जाती है। कौन सा है सेंटर यहाँ? O। जो सेंटर से जाती है उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर, और डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड रहती है। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से कॉर्ड्स लिए गए, डायमीटर के एंडवा पॉइंटवा सी, एंड पॉइंट सी क्या लिए गए? टेंजेंट, टेंजेंट लिए गए, लिए गए, लिए गए। ठीक है, लिए गए तो क्या, वो जो टेंजेंट्स है, दोनों टेंजेंट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? आप इसको आगे लेके जाओ, इस टेंजेंट को आगे लेके जाओ और इस टेंजेंट को आगे लेके जाओ, कितना भी आगे लेके जाओ, क्या ये एक दूसरे से मिलेंगे? नहीं, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि ये साथ साथ नहीं है। ठीक है? तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, मीन्स ये दोनों हो गए कैसे? पैरेलल। एंड पॉइंट से टेंजेंट्स लिए गए किसके? डायमीटर से। तो बोथ टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स
भाई और बहनों, दोनों टेंजेंट्स हमेशा 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 एक दूसरे से हमेशा पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब क्या? वो कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। ऐसी दो लाइंस एक दूसरे से जब मिलती ही नहीं है उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ऐसा हुआ होगा कि आप बारिश के सीजन में बाइक ड्राइव कर रहे हो और आगे वाली जो बाइक चल रही है उसके पीछे से ऐसा पानी निकलते रहता है और वो आपके बाइक के ऊपर गिरता रहता है। ये क्या हो गई फिर हमारे लिए? टेंजेंट। जो जिस तरीके से डायरेक्शन में निकलता है वाटर वो क्या रहता है? टेंजेंट शेप, वहां से डायरेक्शन दिखाता है। देखो डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हील आगे की तरफ है और जो पानी निकल रहा है वो इस तरफ है। या फिर आपने कभी भी ब्लेड्स देखी होंगी जब कटिंग करते हैं लोहे को, तो वहां से चिंगारियां निकलते रहती है, वो भी कुछ इसी तरीके से रहती है कि टेंजेंट बनाती है। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी बच्चे को तो आप प्लीज हमें कमेंट कीजिए, वहां पे सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर की जाएगी। ओके सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3.1। 3.1 और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 3.1। क्लास अटेंड कर लीजिए, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ जाएगी। इसके पहले आप बेसिक्स अच्छे से कवर कर लेना। बेसिक्स इसके पहले वाले क्लास में मैंने करवा दिया है आपको और वहां पे आपको सारी चीजें मैंने बताई है रिलेटेड टू सर्कल। अब देखो हमें यहाँ पे कौन सी थ्योरम को यूज करना है। सबसे पहले हमें टेंजेंट थ्योरम यूज करना है। टेंजेंट थ्योरम भी पिछले क्लास में बताया गया है। फिर उसके बाद में आपको टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यूज करना है। टेंजेंट थ्योरम एंड टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इन दोनों थ्योरम का ही यूज करेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, यहाँ तो नहीं यूज करना हमें। परपेंडिकुलर अगर सेंटर से निकाला तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। चलिए सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है कि इस फिगर में जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। मतलब रेडियस क्या है यहाँ पे? एसी। एसी बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी, ए बी क्या है? ए बी कहाँ है? ए बी कहाँ है? बोलो बोलो। ए बी टेंजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर करा फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एंगल सी ए बी कितना होगा? एंगल सी ए बी, सी ए बी कितना होगा? बताओ बच्चों। सी ए बी तो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे AC is radius, AC is radius of circle and AB is tangent. AB is tangent according to टेंजेंट थ्योरम। अगर हम बात माने किसकी? टेंजेंट थ्योरम की, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थ्योरम थी। उसने क्या कहा था कि AC हमेशा परपेंडिकुलर होगा AB से। मतलब रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किसके? AB से या टेंजेंट से। और परपेंडिकुलर है मतलब कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। इसलिए लिखोगे आप यहाँ पे देयरफॉर एंगल CAB कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 90 डिग्री का। ओके क्लियर? क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB? AB का डिस्टेंस कितना? C से AB का डिस्टेंस कितना है? इतना। डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, सीधा सीधा डिस्टेंस लेना। तो AB का डिस्टेंस C से कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब AC। लिखो डिस्टेंस 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 ऑफ AB from C is radius of circle। रेडियस क्यों लिखा? क्योंकि AC क्या है? रेडियस। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, और जो कि कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ AB 6 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ BC ये निकालना है हमें, ये निकालना है हमें। चलिए आसान सा सवाल है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ट्रायंगल निकाल लेंगे यहाँ पे। ये ट्रायंगल कितने का है? ये एंगल कितने का है? 90 का। अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम E पॉइंट है C, E पॉइंट है A और E पॉइंट है B। क्या क्या दिया है हमें सवाल में? डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB 6 सेंटीमीटर दिया है। और डिस्टेंस ऑफ CB दिया है क्या बच्चों? CB दिया है क्या?
सी बी क्या है सर्कल में, सी बी क्या है सर्कल में, ये तो रेडियस है, और रेडियस कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बी सी। अब बताओ कि अगर ये 90 डिग्री का है और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर बी सी क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू 6 है और ए बी का वैल्यू भी 6 है। अगर दो बार 6 आए, दो बार 6 आए तो डायरेक्टली 6√2 आप लिख सकते हो। दो बार 5 आए तो 5√2 लिख सकते हो। दो बार 7 आए तो 7√2 लिख सकते हो, स्क्वायर चाहिए लेकिन। क्लियर, समझ गया। तो बी सी की वैल्यू कितना आ गई 6√2। अब आखिरी सवाल आपको पूछा गया है, आखिरी सवाल आपको पूछा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी सी, ए बी सी का मेजरमेंट कितना होगा। देखिए ये कितना आ गया 6√2, ये कितना है 6, ये भी 6 है, यहाँ एक सी, यहाँ ए और यहाँ है बी। आपको क्या पूछा गया है, कौन सा एंगल पूछा गया है ए बी सी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक से आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। क्या है ट्रिक, ये क्या है ट्रिक, देखिए आपको कौन सा एंगल निकालना है बी सी, जो भी एंगल निकालना है उसकी अपोजिट, सॉरी आपको निकालना है बी, तो उसकी अपोजिट साइड देखिए। अब कैसे देखते हैं सर अपोजिट साइड, ये तो बहुत आसान है बच्चा पार्टी। जो भी एंगल है वो बीच वाला रहता है, 3 लेटर दिए रहेंगे तो एंगल हमेशा बीच वाला लेटर रहेगा। तो यहाँ एंगल कौन सा है बी, बी को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ दीजिए, एसी, एसी हो जाएगी अपोजिट साइड। समझ गया, एसी अपोजिट साइड की हुई। जो भी एंगल पूछा गया है, जो भी एंगल पूछा गया है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया तो क्या बचा ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है बी सी, इसके अपोजिट 90 के अपोजिट, 90 में 0 है, 0 के अपोजिट क्या है रहेगा 90 में कितना है ए, ए के अपोजिट कितना आ जाएगा बी सी, बी सी वैल्यूज पुट करो। ए सी का वैल्यू कितना है 6, बी सी का वैल्यू कितना है 6√2 और ये कितना आ रहा 1/√2। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि 1/√2 ये वैल्यू किसके लिए आती है 45 डिग्री के लिए। तो अकॉर्डिंग टू 45 90 डिग्री थ्योरम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये कितना आ गया, कितना आ गया 1/√2, 1/√2। अगर समझो वहां पे दूसरा कुछ आता, दूसरा कुछ का मतलब क्या, मान लीजिए वहां पे हाफ आता, हाफ आता तो 30 डिग्री। अगर वहां √3/2 आता तो 60 डिग्री, और 1/√2 आया इसलिए 45 डिग्री। अरे ठीक है बबुआ पार्टी, क्या आपने नोट किया, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, बैठे बैठे ना देखो इसको, नोट करो। तो अगला सवाल बच्चों हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, और डायग्राम देख के ही आपके लिए मैंने एक सेशन किया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि डायग्राम्स देख के ही हम थ्योरम्स कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम देख के ही हम समझ गए सर ये तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, ये तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। जब भी ऐसी डायग्राम आई बच्चों तो समझ जाना क्या है ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। क्या होता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में, एम आर और एन आर सेम होंगे, एम आर और एन आर, एम आर और एन आर सेम होंगे, ये दोनों क्या है टेंजेंट सेगमेंट्स, टेंजेंट सेगमेंट्स, टेंजेंट सेगमेंट्स ये हमेशा सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। इस फिगर में हमें दिया है कि ओ सेंटर है, बिल्कुल है, और आर, फ्रॉम आर पॉइंट, आर से दो टेंजेंट्स निकाले गए हैं जो कि टच कर रहे हैं एम पे और एन पे। ओ आर की वैल्यू दी गई है 10, ओ आर की वैल्यू दी गई है 10, ओ आर की वैल्यू दी गई है 10, और रेडियस दिया गया है 5, रेडियस दिया गया है कितना 5। ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान सवाल, रेडियस क्या, एम एन को रेडियस बोल सकते हो, ओ एन को रेडियस, और ओ एन को रेडियस बोल सकते हो।
बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10। आपको निकालना क्या है, इन दोनों की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और पाइथागोरस लगा देंगे। बहुत आसान। अरे बहुत आसान, गर्दा उड़ाई दिए सर, इतना आसान बताइए। चलिए तो ट्रायंगल वाला लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल क्या है, एम ओ आर, एम ओ आर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू, क्यू टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट कौन सी है यहाँ पे, ओ ओ ओ ओ एम क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर है किसके, एम आर के। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 90 डिग्री का है तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नाम सुन के ऐसा लगता है डायनासोरस थ्योरम बता रहे, इतना हार्ड लगता है वो। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते कैसे बच्चों, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल में कौन सा लेटर है, एम, एम को छोड़ दीजिए, लिखिए ओ आर, ओ आर स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम, ओ आर क्या है, हाइपोटेनस, उस ट्रायंगल की हाइपोटेनस ओ आर है। ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस प्लस एम आर स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 का स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू कितनी दी गई है, ओ एम क्या है, रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है, अरे कितना है, रेडियस की वैल्यू 5 है सर, 5, 5। यहाँ 5 कर लीजिए, 5। उसके बाद एम आर की वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ कितना आ जाएगा, 100 माइनस 25, क्योंकि इधर गया -25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75, एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट 75। और यहाँ से क्या कर सकते हो आगे में, फिर आप एम आर इज इक्वल टू 25 3 सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चों, ये समझ लो आप। देखिए जब भी कोई नंबर ऐसा रूट में आए और वो डायरेक्टली स्क्वायर ना हो, डायरेक्टली स्क्वायर ना हो, तब क्या करोगे आप, उसी नंबर को डिवाइड करोगे 4 से, 9 से, 25 से, 36 से, 49 से, 64 से, इन्हीं नंबर से। क्यों सर, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है। ये कब यूज करना है आपको, ड्यूरिंग सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करते वक्त यूज करना है आपको। ओके, तो 25 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5√3, 5√3 सेंटीमीटर। अब बताइए एम आर अगर 5√3 है, एम आर अगर 5√3 है, अगर एम आर 5√3 है तो एन आर कितना रहेगा, सर एम आर और एन आर तो सेम रहेंगे। ई कैसे मानेंगे हम सेम रहेंगे, बिकॉज ऑफ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ लिखो, ऐसे यहाँ लिखो, एम आर एंड एन आर आर, ये दोनों क्या है, टेंजेंट सेगमेंट्स, दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स है। तो एम आर इज इक्वल टू एन आर, रीजन बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या आप किया है वो देखते हैं अभी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, एम आर ओ का, एम आर ओ का मेजरमेंट कितना होगा बच्चों, ये सवाल पूछा गया है। देखिए एम आर ओ, क्या ट्रिक बताई है मैंने, जो एंगल पूछा गया है उसकी अपोजिट साइड ले लो, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस करो। हमेशा यही ट्रिक फॉलो करोगे ना, बहुत सुखी रहोगे। देखिए क्या बोला गया है, एंगल एम आर ओ निकालना है हमें, एम आर ओ निकालना है हमें, एम आर ओ निकालना है हमें। ठीक है, कहाँ है एम आर ओ, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ ओ एम है, यहाँ ओ है और यहाँ आर है। ये एंगल कितने का, 90 का। जो भी एंगल निकालना है, जो भी, तो यहाँ जो भी निकालना है, यहाँ आर निकालना है। आर की अपोजिट साइड कौन सी होगी, ओ एम, आर को छोड़ दिया तो बचा क्या, ओ एम, डिवाइडेड बाय, यहाँ हाइपोटेनस क्या होगी, ओ आर, ओ एम डिवाइडेड बाय ओ आर। ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम की वैल्यू रेडियस की इक्वल है 5 है, और ओ आर की वैल्यू कितनी आई, 5√3। ओ आर की वैल्यू कितनी आई, ओ आर की वैल्यू, सॉरी ओ आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 10 दी है, 10 दी है, ओ आर इज इक्वल टू 10 दिया,
तो 5/10 कितना होगा? 5/10 कितना होगा? अरे 5/10 1/2 होगा ना पप्पा। 5/10 कितना होगा? 1/2। और अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 1/2 कब आएगा? 30 डिग्री के लिए। 1/√2 कब आएगा? 45 डिग्री के लिए। और √3/2 कब आएगा? 60 डिग्री के लिए। तो देयर फोर बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर बच्चों? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN? MRN का मेजरमेंट कितना है? MRN देखिए, जैसे हमने यहाँ देखा 30 डिग्री आया, वैसे नीचे भी 30 डिग्री आएगा, दोनों सेम रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं। तो वहाँ ले लेते हैं इन ट्रायंगल NRO, एंगल NRO। ये नहीं पता हमें, कैसे निकालोगे? आर के अपोजिट क्या होगा? ON। आर के अपोजिट ON डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, वो तो OR ही है। ON की वैल्यू कितनी है? वो रेडियस है तो 5, और ये है 10। 5/10 मतलब 1/2। तो देयर फोर एंगल NRO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम। और बच्चों यहाँ पे भी कन्वर्स डाल देना, बाय कन्वर्स उल्टा। 30, 60 हमें निकालना था, दिया नहीं था, इसलिए कन्वर्स। तो NRO की वैल्यू कितनी आ गई? 30 टोटल। MRN यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये और ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा एंगल MRO प्लस एंगल NRO 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया है कि सेग RM और सेग RN और RM ये दोनों टेंजेंट सेगमेंटेड दिख रहा है हमें। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि ये दोनों क्या है? टेंजेंट सेगमेंट्स है ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है? O। OR प्रूफ दैट OR क्या कर रहा है? बाइसेक्ट इसको, इन दोनों एंगल को, MRN को और MON को। देखो आपको एप्लीकेशन में मैंने समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें एग्जाम्स में। क्या करना है वो समझो। बाइसेक्ट कर रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है बोल दिया तो दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी बोल सकते हो अब बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब दो ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए, इसी तरीके से आपको दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं। वैल्यूज लिख लीजिए MON और यहाँ आ जाएगा R। अब आप लिखो इन ट्रायंगल MOR, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल MOR और NOR। क्या सेम है यहाँ पे बच्चों? OM सेम है सर ON से। Q सेम है। OM और ON ये रेडियस है सर्कल के, तो लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एकरा बाद और क्या क्या सेम है? एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है सर, ये दोनों 90 के है बाय टेंजेंटवा थ्योरम हुआ, टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर? और यहाँ पे आप देखोगे OR इज इक्वल टू OR, ये हो जाएगी कॉमन साइड। OR दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कौन सी टेस्ट लगाओगे? क्या सेम है आपके पास में? क्या सेम है? दो साइड सेम है, दो साइड और एक एंगल सेम है, दो साइड और एक एंगल। आप SAS के बारे में सोच रहे हो, जब भी SAS सोचना हो और 90 डिग्री का एंगल हो तब थोड़ा और सोच लेना कि क्या 90 की अपोजिट वाली साइड सेम है। 90 की अपोजिट वाली साइड सेम रहती है मतलब हाइपोटेनस सेम है, और हाइपोटेनस जब सेम रहता है तो आपको RHS लगाना पड़ता है, बाय राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुवेंस। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं
कि MOR ये कॉन्ग्रुएंट है NOR से, ये दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम है तो हम इसकी कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और आसान सा रीजन लगा सकते हैं CACT या CPCT या CSCT लगा सकते हैं वहां पे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो MOR किसके अंदर आ रहा है, हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल टू एंगल NRO। अगर ऐसा आ गया तो क्या लिखोगे, देयरफॉर OR बाइसेक्ट एंगल MRN। एंगल MRN देखिए क्या कह रहे हैं हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में हम ये दो एंगल्स को सेम ले सकते हैं, रीजन क्या चाहिए यहाँ पे लगाओगे या लिखोगे CACT कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सेम MON का करना है, MON तो क्या करेंगे, MON के लिए वही दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, सब कुछ सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा ROM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RON। अगर ये इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर OR बाइसेक्ट एंगल MRN। OR ने बाइसेक्ट कर दिया MRN को। क्लियर। अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो बाइसेक्ट नहीं होता। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ चुके हैं और ये दोनों भी आ चुके हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जोश अपना मेंटेन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आपके स्क्रीन पे ये रहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। बच्चों पैरेलल टेंजेंट्स कब मिलते हैं, सर तब मिलते हैं जब डायमीटर के एंड पॉइंट से निकाले जाएंगे। तो ये क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट से निकाले गए। ये दोनों कैसे टेंजेंट्स होंगे, पैरेलल नहीं पैरेलल। रेडियस कितनी दी है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स आपको बताना है। तो ये लिखना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू डायमीटर, क्योंकि डायमीटर से ही दो पैरेलल टेंजेंट निकलते हैं। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू रेडियस, ये हो जाएगा 2 इंटू 4.5, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर भाई और बहनों, सिर्फ 9 सेंटीमीटर। क्लियर। पैरेलल टेंजेंट्स कब मिलेंगे, पैरेलल टेंजेंट्स कब मिलेंगे जब हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं डायमीटर के एंड पॉइंट से। क्लियर। डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉ करने पे क्लियर बच्चों। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट एक्सरसाइज। एंड आपको जो भी डाउट होंगे रिगार्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम एंड टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम वो क्लियर किए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एडो लॉन्चर एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज।